मिलावटी और नकली चीज को लेकर महाराष्ट्र की विधान भवन में एक अहम मुद्दा उठाया गया है। हमारे साथ विधायक विक्रम पासपुते हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और आखिरकार क्या मांग की है अपने सरकार से, क्योंकि मिलावटी या नकली चीज को लेकर काफी गंभीर समस्या हो गई है, हेल्थ इश्यूज भी होने लगे हैं और कई जगहों पर ये धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने सरकार से क्या मांग की? देखो, मैंने मार्च 2025 में एक मेरा सवाल था जिसने मैंने हाउस को ये अवगत किया था कि जो भी पनीर बेचा जाता है उसमें से 70% पनीर ये आर्टिफिशियल है। और आज अभी जब नए कमिश्नर आए, उन्होंने जब एक्शन मोड पे ये स्टार्ट किया तो अभी वो सबको पता चल रहा है कि एक्चुअल में जो मैं बोल रहा था वो सही था और वो आज सामने आया है, उभर के आया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैंने आज सुबह एफडीए मिनिस्टर जिरवल साहब की मुलाकात की एंड ही इज़ वेरी अवेयर ऑफ दिस इशू और उन्होंने मुझे आश्वासित किया है कि हम लोग इस पर बंदी ला सकते हैं। और एज पर एक्ट जो अपना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, मतलब पहले क्या होता था, ये फूड सेफ्टी पूरा सेंट्रल से गवर्न होता था, लेकिन सेंट्रल ने कुछ पावर्स ये स्टेट को डेलीगेट किए गए और स्टेट में एक फूड कमिश्नर हो सकता है। जो हमारा एक्ट है जिसमें क्लियर मेंशन है, जो 30 नंबर का सेक्शन है, उसमें ये बोला जाता है कि कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट विल shall appoint the commissioner of food for effective implementation of food safety and standards and other requirements laid down by this act and rules and regulation। तो इसमें कमिश्नर को उन्होंने बाकायदा कुछ डिस्क्रीट पावर्स दिए हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पावर ये है प्रोहिबिशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो आज की डेट में ये पब्लिक हेल्थ के मतलब कंप्लीट बैन की बात कर रहे हैं? कंप्लीट बैन की मैं बात कर रहा हूं और मुझे ये इसकी खातरी है क्योंकि अभी जो कमिश्नर है, जो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तुकाराम जी मुंडे साहब, ये बैन कर सकते हैं। वो उस हिसाब से अगर करेंगे तो महाराष्ट्र विल बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कम अप विद सच अ प्रोहिबिशन एंड सच अ बैन। लेकिन फर्क कैसे समझा जाए कि असली कौन सा है, अडल्ट्रेटेड कौन सा है, नकली कौन सा है? ये किस तरह से उसकी जांच होगी? प्रॉब्लम यही है कि हम लोग ये फर्क समझने के लिए, मैं जब 2025 में ये सवाल उठाया था तभी मैंने ये बोला था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि अपने पास उतने लैब्स नहीं है। तो मेरा आज ये कंसर्न है कि अगर लैब्स नहीं है तो 1 साल में लैब्स हो जाएंगे, तो 1 साल तक इसको बैन करो। अगर 1 साल में अगर लैब्स नहीं होते हैं तो वो एक्सटेंशन कर दो। जब मैंने ये सवाल उठाया था उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया था जिसके तहत 1 मई से हर एक रेस्टोरेंट, जो भी केटरर्स है, फूड जॉइंट्स है, उन्होंने अपने यहाँ पे एक बोर्ड या फिर उनके मेनू कार्ड में स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट था कि हम लोग पनीर या फिर एनालॉग चीज बेचते हैं। तो सब लोगों ने ये बोर्ड लगा दिया, वी डोंट सेल एनालॉग चीज। लेकिन अभी मैंने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था, इसकी बाकायदा इतनी बड़ी रिपोर्ट है। मैंने अच्छे बड़े रेस्टोरेंट से सैंपल उठाए थे। अभी मेरा हाफ एन आवर डिस्कशन हाउस में आ जाएगा। खुद स्ट्रिंग ऑपरेशन क्या पाया आपने? ये सब रिपोर्ट पॉजिटिव है एनालॉग चीज के लिए। इसमें 100% एनालॉग चीज, बाहर बोर्ड लगाने के बावजूद वो एनालॉग चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एनालॉग चीज इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जब इनके सैंपल उठाए जाते हैं, ये सैंपल जब लैब को भेजे जाते हैं, तब ये बोलता है कि हमारे सैंपल में डेयरी है या नहीं, चेक करो। तो बेसिकली टू सम पार्ट तो वो डेयरी होती है क्योंकि उसमें मिल्क पाउडर डाला रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि मैंने वैसे टेस्टिंग नहीं किया, मैंने ये सब प्रोडक्ट्स भेज दिया। मतलब इसमें कौन से फैक्ट्स है, इसमें वेजिटेबल फैट कितना है, उसमें डेयरी फैट कितना है, ये आप स्पेसिफाई करो। और जब ये रिपोर्ट सामने आए, ये क्लियर हो गया कि इसमें वेजिटेबल फैट है। अगर ये जेन्युइन पनीर है, जेन्युइन चीज है, तो वेजिटेबल फैट आने का सवाल ही नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो वेजिटेबल फैट कैसे है, मतलब ये 100% एनालॉग है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इस एक्ट के तहत कमिश्नर के पास जो पावर्स है, कमिश्नर ये पावर्स डेलीगेट करे और ये पावर्स इस्तेमाल करके वो ये पूरा प्रोहिबिशन अपनी स्टेट में ला सकते हैं एंड महाराष्ट्र वुड बी फर्स्ट स्टेट। और ये एग्जांपल सेट हो सकता है और ये करना बहुत जरूरी है। छोटे मोटे रेस्टोरेंट तो समझ सकते हैं, लेकिन बड़े फूड चेन्स है, बड़े फूड चेन्स आप बता सकते हैं कौन से? ये मेरा जैसा कि मेरा हाउस में हाफ एन आवर डिस्कशन है, तो ये होने के बाद मैं टेबल करूंगा। जिस दिन टेबल हो जाएगा मैं आप सभी रेस्टोरेंट्स के बड़े ब्रांड के नाम भी है उसमें? बड़े ब्रांड्स है, नेशनल इंटरनेशनल जाओगे, इंटरनेशनल ब्रांड्स है, एमएनसीज भी है बहुत से, एंड यू विल बी शॉक्ड। तो आखिर में ये जानना चाहूंगा कि ये एनालॉग चीज से क्या हानि पहुंचती है स्वास्थ्य को? बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। लिवर सोरासिस होता है, ओबेसिटी, जो आज पंतप्रधान का भी कंसर्न है, मोदी जी का कंसर्न है कि ओबेसिटी इसकी वजह से होती है। आप अगर घर में कोई बूढ़ी औरत होगी तो उनको पूछो, वो आराम से कहते हैं, हमारी जो दादी परदादी होगी वो कहते थे कि सफेद मक्खन से आदमी मोटा नहीं होता है। उनकी बात सही थी, सफेद मक्खन से नहीं होता है, लेकिन एनालॉग चीज से डेफिनेटली मोटा होता है और एनालॉग चीज के वजह से ही ये ओबेसिटी बढ़ रही है। ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है और आई एम श्योर
कि अगर ये बैन हो गया तो इसमें लिमिटेशन आ सकते हैं। जो उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, उन पर क्या क्या प्रावधान है और किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? नहीं, देखो, एनालॉग चीज बेचना लीगल है, इसलिए वो सब लॉ में वो बैठते नहीं। लेकिन अगर ये बेचना प्रोहिबिशन हो जाएगा तो ये सब एक्ट्स में आ जाएंगे, उन पे क्या कहेंगे, मकुका भी लग सकता है। इतने स्ट्रांग एक्शन इसमें लिए जा सकते हैं बिकॉज ये पब्लिक हेल्थ रिलेटेड है। मतलब इसमें क्लियर मेंशन्ड है, अगर आप देखोगे पढ़ोगे, अब मैं सबको दिखाना भी चाहूंगा कि प्रोहिबिट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड आइदर इन द होल ऑफ स्टेट और एनी एरिया और पार्ट ऑफ द स्टेट। तो ये क्लियर कहता है। और प्रोहिबिशन अगर डालेंगे तो इस पे बहुत से एक्ट से जो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, एज ऑफ नाउ वो लीगल वे से निकल जाते हैं। तो प्रोहिबिशन आने के बाद वो पूरे क्या कहेंगे, पेरीफेरी में, लॉ के पेरीफेरी में आ जाएंगे, चक्कर में आ जाएंगे। धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे विक्रम पासपुते, और साफ तौर पर एक बहुत अहम मांग इन्होंने रखी है कि एनालॉग चीज जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो पूरी तरह से बैन की जाए। अब सरकार इस पर किस तरह से कड़े कदम उठाती है ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।